Now we are going to start miscellaneous exercise of set. Question number first. Decide among the following set which are the subset of one and other. अब इसमें x a is equal to x such that x belongs to R and satisfy इक्वेशन अपन को दे रखी है x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 इज इक्वल टू 0. b 2 4 6 और c के एलिमेंट है 2 4 6 8 से लेकर के इन्फिनिटी तक, मतलब इवन नेचुरल नंबर, और डी में एलिमेंट है 6. तो इसको पहले अपन टेबुलेशन फॉर्म में लिख लें या रोस्टर फॉर्म में लिख लें अपन. तो इसके फैक्टर्स कर लें अपन. एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 इज इक्वल टू 0. 12 को 1 से इंटू करेंगे तो 12 के ऐसे फैक्टर करेंगे प्लस या माइनस करने पर 8 आ जाए, मतलब 6 इंटू 2 इंटू करेंगे तो 12 और प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 8. एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2x प्लस 12 इज इक्वल टू 0. एक्स कॉमन, x माइनस 6 माइनस 2 कॉमन, x माइनस 6 इज इक्वल टू 0. x माइनस 2 x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, मतलब x इज इक्वल टू 2 एंड 6. इसका मतलब a में एलिमेंट कौन से हो गए 2 एंड 6. अब सबसेट बताना है इसमें अपन को, तो सबसे पहले छोटा एलिमेंट कौन सा है d. कम एलिमेंट किस में है d में, तो d, तो सबसेट किसे कहते हैं अपन, d का हर एक एलिमेंट अगर a में हो तो d क्या हो जाएगा a का सबसेट हो जाएगा. तो जैसे d में 6, a में भी 6 है, इसका मतलब d इज सबसेट ऑफ a. 6 b में भी है, इसका मतलब d इज सबसेट ऑफ b. और d का एलिमेंट 6 c में भी है, इसका मतलब d इज सबसेट ऑफ c. अब a 2 6, तो 2 6 b में है, इसका मतलब है a इज सबसेट ऑफ b. और a के एलिमेंट 2 और 6 c में भी है, इसका मतलब a इज सबसेट ऑफ c. अब a के एलिमेंट d में नहीं है तो इसका मतलब सबसेट नहीं हुआ. अब b के जो एलिमेंट हैं 2 4 6 a में होंगे नहीं क्योंकि इसमें 2 हैं और d में 1 है, तो बाकी बचा c. तो b के तीनों एलिमेंट 2 4 6 c में है, तो इसका मतलब है b इज सबसेट ऑफ c. ये हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2. इन ईच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइन वेदर द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स. इफ इट इज ट्रू प्रूव इट, इफ इट इज फॉल्स गिव एन एग्जांपल. फर्स्ट, x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b. एक मिनट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, x बिलोंग्स टू a एंड a बिलोंग्स टू b. x बिलोंग्स टू b, ये अपन को प्रूव करना है. तो जैसे ट्रू है या फॉल्स है, तो जैसे अपन कहेंगे भाई x बिलोंग्स टू a, लेट a में एलिमेंट कौन सा है 1, a बिलोंग्स टू b. b में सपोज कर लें अपन 1 2, तो इसका मतलब 1 डज नॉट बिलोंग्स टू बी होगा. अगर ऐसे लिखा होता सेट के फॉर्म में तो होता बिलोंग्स टू बी, तो ये राइट होता. पर अपन को क्या दे रखा है x बिलोंग्स टू बी, x की जगह अपन ने कितना लिखा है 1 यहां पर. तो a बिलोंग्स टू b, इसका मतलब a का जो एलिमेंट ये है a है वो b का एक एलिमेंट है, तो b में हो गया सेट 1 और 2. 1 डज नॉट बिलोंग्स टू बी, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा फॉल्स. A is subset of B. Next question. Let A में 1 2, B में 1 2 3, because given A is subset of B. Then or B belongs to C. 1 2 3 and 4. B belongs to C, ये हो गया. अब A belongs to C, A का मतलब 1 2 belongs to C, तो ये क्या हो जाएगा
रॉन्ग हो जाएगा। तो इसका ये क्या हो जाएगा, फॉल्स। नेक्स्ट थर्ड नंबर, ए इज सबसेट ऑफ बी, बी इज सबसेट ऑफ सी, देन ए इज सबसेट ऑफ सी। ये तो क्लियर दिख ही रहा है ट्रू, क्योंकि अपन कहे ए इज सबसेट ऑफ बी, ये ए बी, ए इज सबसेट ऑफ बी और बी दे रखा है बी इज सबसेट ऑफ सी, बी इज सबसेट ऑफ सी। इसका मतलब ए क्या हो जाएगा, सबसेट ऑफ सी हो जाएगा। जैसे अपन कहें लेट x belongs to A, x belongs to B because A is सबसेट ऑफ B। अगर A में अगर अपन x एलिमेंट कहें कि A में x एलिमेंट है तो x एलिमेंट क्या होगा, इस B में भी होगा। x belongs to C because B is सबसेट ऑफ C। x A में भी है और एक सी में भी है, इसका मतलब ए इज सबसेट ऑफ सी। तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, इफ ए इज नॉट ए सबसेट ऑफ बी एंड बी इज नॉट ए सबसेट ऑफ सी, जैसे अपन ये कहेंगे लेट ए इज इक्वल टू 1 1 2, B इज इक्वल टू A इज नॉट ए सबसेट ऑफ C, तो अपन मान लें B में 2 3 4 एंड B इज नॉट ए सबसेट ऑफ C। C में सपोज कर लें अपन एलिमेंट 1 2 6, ये हो गए। यहां पर A इज नॉट ए सबसेट ऑफ B, B का हर एक एलिमेंट C में नहीं है, इसका मतलब B इज नॉट ए सबसेट ऑफ C। पर A का हर एक एलिमेंट किस में है, C में है, मतलब A इज सबसेट ऑफ C। तो इसका ये क्या हो जाएगा, ये भी फॉल्स हो जाएगा। दे क्या रखा अपन को, A इज नॉट ए सबसेट ऑफ C। फिफ्थ नंबर, इफ X बिलोंग्स टू A, लेट A इज इक्वल टू कोई भी अपन एलिमेंट सपोज कर लें 1 2, A is not a subset of B, 2 3 4, तो X belongs to B, तो 1 does not belongs to B। X का मतलब A का कोई भी एलिमेंट हो सकता है, तो 1 क्या है, B का एलिमेंट नहीं है, इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा, दे रखा है अपन को X belongs to B, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, let A is equal to 1 2, B equal to 1 2 3, here A is subset of B, given X does not belongs to B। X का मतलब सपोज इसमें कोई भी एलिमेंट ले अपन 5 does not belongs to B, तो नेचुरली 5 क्या होगा, does not belongs to A, A में होगा ही नहीं, तो इसका ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, लेट A B C आर सेट सच दैट A यूनियन B इज इक्वल टू A यूनियन C एंड A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन C, देन शो दैट B इक्वल टू C। अब B इक्वल टू C प्रूव करने के लिए अपन को सबसेट में अपन ने पढ़ा था, इफ B is subset of C and C is subset of B। अगर अपन B is subset of C, C is subset of B प्रूव कर देते हैं तो ये हो जाएगा B इक्वल टू C। तो B is subset of C प्रूव कैसे करते हैं अपन, B को C का सबसेट प्रूव करना है, तो अपन सपोज कर लेंगे लेट X belongs to B, जो भी अपन को कंडीशन दे रखी हो सब में, उससे अगर अपन ये प्रूव कर देते हैं X belongs to C, तो ये हो जाएगा अपने पास B इज सबसेट ऑफ C। ऐसे ही अपन को C को सबसेट प्रूव करना है B का, तो अपन सपोज कर लेंगे X belongs to C, मतलब जिसका सबसेट प्रूव करना है, जो अपन को सबसेट प्रूव करना है उसमें अपन एलिमेंट ले लेंगे X। अब अगर अपन ये प्रूव कर देते हैं X belongs to B, तो इसका मतलब C इज सबसेट ऑफ B।
इस कंडीशन में अपने पास हो जाएगा B इज इक्वल टू C हो जाएगा। अब इसमें फर्स्ट अपन इसमें प्रूव कर लें फिर केस फर्स्ट, मतलब वी हैव टू प्रूव B इज सबसेट ऑफ C, ये अपन को प्रूव करना है। तो लेट X बिलोंग्स टू B, X बिलोंग्स टू, लिख सकते हैं अपन A यूनियन B। A में कोई भी एलिमेंट हो, A यूनियन B करेंगे तो वो क्या होगा, X उसमें होगा ही होगा। X बिलोंग्स टू, अब A यूनियन B इज इक्वल टू A यूनियन C। इसका मतलब है X बिलोंग्स टू A, यूनियन होता है तो अपन और लिखते हैं A बिलोंग्स टू C। मतलब दो केस हो गए अपने पास, X बिलोंग्स टू A और X बिलोंग्स टू C, सॉरी X बिलोंग्स टू C। X बिलोंग्स टू B, X बिलोंग्स टू C, इस कंडीशन में भी B बिलोंग्स टू C हो गया। अब रही इसमें X बिलोंग्स टू, अब A में भी है ये और B में भी है, इसका मतलब है X बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन B, लिख सकते हैं अपन इसको। इसका मतलब है X बिलोंग्स टू A, इंटरसेक्शन होता है तो एंड लिखते हैं अपन, X बिलोंग्स टू B, सॉरी C लाना है अपन को, तो अपन क्या करें यहां पर X बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन B किसके इक्वल है, A इंटरसेक्शन C के इक्वल है। इसका मतलब है X बिलोंग्स टू A एंड X बिलोंग्स टू C, X बिलोंग्स टू B, X बिलोंग्स टू C आ गया अपने पास। इसका मतलब है दोनों कंडीशन में B इज सबसेट ऑफ C, ये आ गया। ऐसे ही अपन को अब प्रूव क्या करना है, C इज सबसेट ऑफ B प्रूव करना है अपन को। लेट Y ले लें अपन, Y बिलोंग्स टू C, Y बिलोंग्स टू, इसको अपन इससे लिख सकते हैं A यूनियन C, Y बिलोंग्स टू A यूनियन C इज इक्वल टू A यूनियन B। A बिलोंग्स टू A यूनियन है और Y बिलोंग्स टू B, मतलब Y बिलोंग्स टू A और Y बिलोंग्स टू B। Y बिलोंग्स टू C, इसमें भी Y बिलोंग्स टू B, मतलब इस वाली कंडीशन में C इज सबसेट ऑफ B आ गया अपन को। और यहां पर Y बिलोंग्स टू A में भी है और C में भी है, इसका मतलब Y बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन C हो गया। Y बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन C इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन B। यहां लिख देते हैं अपन A इंटरसेक्शन C इज इक्वल टू कितना है, A इंटरसेक्शन B है। इसका मतलब Y बिलोंग्स टू A एंड Y बिलोंग्स टू B, मतलब Y C में भी है एंड Y बिलोंग्स टू B, दैट मीन्स C इज सबसेट ऑफ B फ्रॉम 1 and 2। B इक्वल टू C, ये गया क्वेश्चन नंबर 3। इस सम को अपन सेकंड मेथड से भी कर सकते हैं, जैसे अपन ये कहें, इससे पहले सेकंड मेथड करने से पहले अपन ये देख लेते हैं। जैसे अपन लेट A इक्वल टू 1 2 3, B इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, अपन को वैल्यू निकालें इसकी, A इंटरसेक्शन A यूनियन B, A 1 2 3 इंटरसेक्शन A यूनियन B, A यूनियन B 1 2 3 4 5 6, कितना हो जाएगा 1 2 3, मतलब वापस क्या हो गया, A के इक्वल आ गया।
यहाँ अपन यूँ कहें ए इंटरसेक्शन की जगह यूनियन, ए यूनियन की जगह इंटरसेक्शन, बी अपन फाइंड करें। ए 1 2 3 यूनियन, ए इंटरसेक्शन बी, इन दोनों का इंटरसेक्शन कितना हो जाएगा 1 2 3, 1 2 3, मतलब वापस कितना हो जाएगा ए हो जाएगा। इसी के ही बेस पे अपन क्या करें, इस वाले सम को कर सकते हैं। जैसे अपन को दे रखा है गिवन ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए यूनियन सी, दोनों तरफ इंटरसेक्शन कर लें अपन बी, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी, ए यूनियन सी इंटरसेक्शन बी। तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी, जैसे यहाँ पर ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, मतलब एक इंटरसेक्शन हो और एक यूनियन हो, दो सेट, तीन सेट में से दो एक जैसे हों तो किसके इक्वल हो जाता है, ए के इक्वल। ऐसा कैसे इसमें हो जाता है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा बी के इक्वल, और यहाँ लगा दें अपन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कौन सी होती है, जैसे अपना ये होता है एक्स वाई प्लस 3, एक्स इंटू वाई प्लस 3, तो इसको अपन लिखते कैसे हैं, एक्स इंटू वाई, बीच में जो साइन होता है वो वैसा का वैसा आता है यहाँ पर प्लस, फिर एक्स इंटू 3 के साथ, तो ये होती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। सेम ऐसे ही इसमें करें अपन, इंटरसेक्शन बी, इसको लिखें अपन ए इंटरसेक्शन बी, बीच में जो साइन है वो ऐसा कैसे ही। अब सी के साथ लिखें अपन ये बी इंटरसेक्शन सी, ये हो गया ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। या चलो इसको इतना लिख देते हैं, ये हो जाता है नंबर फर्स्ट। अब दूसरा लेना अपन ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए यूनियन सी। पहले अपन ने क्या किया था, बी के साथ इंटरसेक्शन, अब करते हैं अपन सी के साथ इंटरसेक्शन। ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए यूनियन सी इंटरसेक्शन सी, तो ये तो हो जाएगा सी के इक्वल। यहाँ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, यहाँ हो जाएगा ए इंटरसेक्शन सी, बीच में जो साइन है वो सेम आएगी बी, फिर बी के साथ लिख दें इसको बी इंटरसेक्शन सी, सी ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी की जगह अपन लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी फ्रॉम 1 and 2। मतलब ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, सी के इक्वल, और बी भी क्या है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, बी इक्वल टू सी, दोनों इक्वल हो गए। क्वेश्चन नंबर 4, शो दैट द फॉलोइंग कंडीशंस आर इक्विवेलेंट। फर्स्ट, ए इज सबसेट ऑफ बी। सेकंड नंबर, ए माइनस बी इज इक्वल टू नल सेट। थर्ड नंबर, ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी। एंड फोर्थ, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए। ये अपन को प्रूव करना, इक्विवेलेंट प्रूव करना है। इक्विवेलेंट का मतलब है चारों ही क्या है, इक्वल है। तो एक काम करें अपन, फर्स्ट अपन प्रूव करना है इफ एंड ओनली इफ 2। फर्स्ट, थर्ड के इक्विवेलेंट प्रूव कर लें अपन, और फर्स्ट को ही क्या करें, इफ एंड ओनली इफ फोर्थ। इसका मतलब है ए इज सबसेट ऑफ बी इफ एंड ओनली इफ ए माइनस बी इज इक्वल टू नल सेट, ये वाला। तो ए इज सबसेट ऑफ बी, इसका मतलब ऑल द एलिमेंट ऑफ ए, all the elements of A are in B। A के जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे के सारे क्या होंगे, B में होंगे।
देयरफॉर ए माइनस बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, नल सेट। क्योंकि इसका मतलब ही क्या होता है, जैसे अपन ये कहें बी ए, जैसे अपन ये कहें कि भाई ए इज इक्वल टू 1 2, बी इज इक्वल टू 1 2 3, ए माइनस बी 1 2 माइनस 1 2 3। तो ए में से अपन ए और बी में जो कॉमन एलिमेंट है वो हटा दें, जो सिर्फ ए में हो वो लिखें अपन। तो 1 2 हटा देंगे, ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है जो ए में बचे, तो वो क्या हो जाएगा, नल सेट। तो अपन ने क्या लिखा, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए आर इन बी देयरफॉर ए माइनस बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, नल सेट हो जाएगा। यहां अपन ऐसे लिखें इसको वेन डायग्राम से, बी ए में एलिमेंट 1 2, इसमें 3, तो इसका मतलब ए माइनस बी, इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होगा। ये वाला जो पोर्शन होता है इसे भी अपन क्या कहते हैं, ए माइनस बी कहते हैं। तो ए माइनस बी क्या हो गया, नल सेट के इक्वल हो गया। और ए में एलिमेंट कौन से हैं, ए का मतलब ये पूरा, इसमें एलिमेंट हो गया 1 2, पर 1 2 क्या हो गया, ये बी में भी आ गए। अब सेकंड अपन को ये है, फर्स्ट ए इज सबसेट ऑफ बी इफ एंड ओनली इफ ए यूनियन बी इक्वल टू बी। तो अभी अपन ने कहा था, जैसे अपन को ये प्रूव करना हो b इज सबसेट ऑफ a, तो इसका मतलब b बिलोंग्स टू x बिलोंग्स टू b, x अपन b में सपोज करके चलें, और अगर अपन x बिलोंग्स टू a ले आते हैं तो हो जाएगा अपने पास b इज सबसेट ऑफ a। ऐसे ही इसमें a इज सबसेट ऑफ b, इसका मतलब अपन सपोज कर लें लेट x बिलोंग्स टू a, ठीक है ना। यहां हो जाएगा a यूनियन b, x a यूनियन b में भी होगा ही होगा। x बिलोंग्स टू a यूनियन b किसके इक्वल दे रखा है अपन को, b के इक्वल, तो x a में भी है और x बिलोंग्स टू b, देयरफॉर a इज सबसेट ऑफ b। ये हो गया अपने पास 1 और 3 इक्विवेलेंट हो गई। अब ऐसे ही 1 एंड 4 मतलब अपन को प्रूव करना है a इज सबसेट ऑफ b इफ एंड ओनली इफ a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू a। जैसे पहले क्या था वैसे ही लेट x बिलोंग्स टू a, x बिलोंग्स टू a किसके इक्वल है, a इंटरसेक्शन b, इसका मतलब x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b का मतलब है x a में भी होगा और b में भी होगा, x बिलोंग्स टू b, इसका मतलब a इज सबसेट ऑफ b, देयरफॉर all four conditions are equivalent. Next question, show that if a is subset of b then c minus b is subset of c minus a। ये अपन को प्रूव करना है। तो अभी अपन ने सम किया था, जैसे अपन को प्रूव करना हो a is subset of b, तो कैसे प्रूव करते हैं, लेट x belongs to a, फिर अगर प्रूव कर देते हैं x belongs to b, तो इसका मतलब प्रूव कर देते हैं अपन a is subset of b। ऐसे ही इसमें अपन को c माइनस बी इज सबसेट ऑफ c माइनस ए प्रूव करना है। तो अपन सपोज कर लें लेट x बिलोंग्स टू c माइनस बी, x बिलोंग्स टू c, b में नहीं है, x डज नॉट बिलोंग्स टू b, c माइनस बी का मतलब ये वाला पोर्शन हो गया। ये वाला पोर्शन होता है c माइनस बी। अगर x इसमें है, इफ x बिलोंग्स टू c माइनस बी, तो इसका मतलब x बिलोंग्स टू c, बट
एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी, इस बी में नहीं होगा। एक्स बिलोंग्स टू सी बट एक्स बिलोंग्स टू डज नॉट बिलोंग्स टू ए, क्योंकि अपन को दे रखा है ए इज सबसेट ऑफ बी। अगर बी में नहीं है तो ए में भी क्या होगा, नहीं होगा। तो ये हो जाएगा अपने पास x बिलोंग्स टू, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं c माइनस ए। इसका मतलब x बिलोंग्स टू c माइनस ए एंड x बिलोंग्स टू c माइनस बी, देयरफॉर c माइनस बी इज सबसेट ऑफ c माइनस ए। प्रूव हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज्यूम दैट p ऑफ a इज इक्वल टू p ऑफ b, पावर ऑफ a इज इक्वल टू पावर ऑफ b, शो दैट a इक्वल टू b। पावर ऑफ a का मतलब है जैसे अपन ये कहें a इज इक्वल टू 1 2, तो इसके सबसेट कितने हो जाएंगे, वो जाएगा 2 टू द पावर 2, कितने हो जाएंगे 4, वो हो जाएंगे अपने पास नल सेट 1 2 1 2। तो ये सबसेट हो गए इसके। पर इसी को ही अगर अपन सेट के फॉर्म में लिखें अपन, तो ये हो जाता है अपने पास पावर ऑफ ए हो जाता है। तो अपन को दे रखा है पावर ऑफ ए इज इक्वल टू पावर ऑफ बी। तो अपन सपोज कर लें लेट एक्स बिलोंग्स टू ए। तो जैसे अपन ने ये किया 1 किस में सपोज किया अपन ने, ए में, तो ये इसके सबसेट हो गए। इसका मतलब ये 1 क्या है, ए का क्या हो गया, एक सबसेट हो गया। तो अपन सपोज करके चलें लेट एक्स बी ए सबसेट ऑफ ए। इसका मतलब है एक्स, जैसे अपन ने ये लिखा 1 सबसेट ऑफ ए हो गया, तो एक्स क्या हो गया, सबसेट ऑफ ए हो गया। ठीक है ना। यहां पर एक्स क्या हो जाएगा, यही होगा ना। यहां पर अगर अपन इसको सपोज कर लेते हैं ये एक्स है, एक्स इज सबसेट ऑफ ए, तो इसमें 1 क्या हो जाएगा, यहां पर इसको ऐसे लिखना है एक्स बिलोंग्स टू एक्स। मतलब अगर इसको अपन एक्स सपोज कर लेते हैं कि एक्स इज इक्वल टू कितना है, तो इसका मतलब 1 क्या हो जाएगा, बिलोंग्स टू एक्स हो जाएगा यहां पर, और एक्स क्या हो जाएगा, एक्स इज सबसेट ऑफ ए हो जाएगा। ऐसे इसमें एक्स इज सबसेट ऑफ ए, तो स्मॉल एक्स क्या हो जाएगा, बिलोंग्स टू एक्स हो जाएगा। अब यहां पर अब ये अपन ने सपोज किया था 1 क्या है अपने पास, एक्स है, तो ये कैपिटल एक्स क्या हो जाएगा, बिलोंग्स टू पावर ऑफ ए। तो यहां पर कैपिटल एक्स बिलोंग्स टू पावर ऑफ ए हो जाएगा। पावर ऑफ ए इज इक्वल टू कितना दे रखा है, पावर ऑफ पी। तो इसका मतलब है एक्स या स्मॉल एक्स क्या हो जाएगा, बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इसका मतलब यहां पर x बिलोंग्स टू ए, x बिलोंग्स टू बी, मतलब a इज सबसेट ऑफ b हो जाएगा। अब ऐसे ही y के सब, अब अपन को सब क्या सपोज करना है, b इज सबसेट ऑफ ए, यहां डायरेक्ट भी लिख दिया अपन सिमिलरली, b इज सबसेट ऑफ a। तो फ्रॉम 1 and 2 क्या हो जाएगा, a इक्वल टू बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 7th नंबर, इज इट ट्रू दैट फॉर एनी सेट a and b पावर ऑफ a यूनियन पावर ऑफ b इज इक्वल टू पावर ऑफ a यूनियन b, जस्टिफाई योर आंसर। तो इसके लिए सपोज करें अपन लेट ए में एलिमेंट है a एंड b हैज एलिमेंट b, तो पावर ऑफ a वो हो जाएगा, मतलब जो सबसेट होते हैं उसके सेट को अगर अपन सेट के फॉर्म में लिखें तो वो होता है पावर ऑफ a। तो इसके सबसेट कौन से हो जाएंगे, एक a
नल सेट और दूसरा ए। पावर ऑफ बी, इसके सबसेट भी दो होंगे, फर्स्ट नल सेट और दूसरा बी। तो ये हो जाएगा ए पावर ऑफ ए यूनियन पावर ऑफ बी इज इक्वल टू, यूनियन का मतलब है ए पावर ऑफ ए और पावर ऑफ बी में जितने भी एलिमेंट हैं उन सबको सेट के फॉर्म में लिख दें अपन। नल सेट ए बी, ये हो गया फर्स्ट नंबर। प्रूव करना अपन को पावर ऑफ ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए यूनियन बी, इसमें एलिमेंट हो जाएंगे ए एंड बी। तो इसमें एलिमेंट कितने हो गए 2, तो इसके सबसेट कितने बनेंगे 2 टू द पावर 2 मतलब 4। तो पावर ऑफ ए यूनियन बी, एक नल सेट ए बी एंड ए बी फ्रॉम 1 and 2। तो इसमें नल सेट ए भी है बी भी है, पर यहां पर क्या है ए बी भी है, वो यहां पर नहीं है। इसका मतलब है पावर ऑफ ए यूनियन पावर ऑफ बी डज नॉट इक्वल टू पावर ऑफ ए यूनियन बी। ये हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 8, शो दैट फॉर एनी सेट ए एंड बी ए इज इक्वल टू ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी। ये अपन को प्रूव करना है। अगर वेन डायग्राम से देखें तो ये तो दिख भी रहा है अपन को। ए इंटरसेक्शन बी ये वाला पोर्शन होता है और ए माइनस बी, ये अगर ए माने और ये बी माने तो ए माइनस बी ये वाला पोर्शन होता है। ए माइनस बी और ए इंटरसेक्शन बी इन दोनों को मिलाएं तो वापस किसके इक्वल आ जाता है, ए के इक्वल आ जाता है। तो अब जैसे अपन इसका एक एग्जांपल लें, लेट ए इज इक्वल टू 1 2, बी इज इक्वल टू 2 3 4। तो ए इंटरसेक्शन बी वो हो जाएगा 2 और ए माइनस बी वो हो जाएगा 1। तो वेन डायग्राम में अगर अपन देखें ए बी यहां पर 2, बी में हो जाएंगे 3 4 और यहां पर 1। तो ये ए इंटरसेक्शन बी 2 और ये 1, ये पूरा किसके इक्वल हो गया, ए के इक्वल हो गया। और इसको अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ए माइनस बी से। अब सपोज इसमें यूनिवर्सल सेट अपन मान के चलें 1 2 3 4 5, ये यूनिवर्सल सेट है और यहाँ पर 5 है। तो अब इसमें बी डैश किसके इक्वल हो जाएगा, मतलब बी डैश का मतलब कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। यू में से अपन क्या करें, बी के एलिमेंट हटा दें, 2 3 4 हटा दें, तो यहाँ हो जाएगा 1 and 5। अब ए इंटरसेक्शन बी डैश, ए का मतलब 1 2 इंटरसेक्शन 1 5 किसके इक्वल हो गया, 1 के इक्वल। इसका मतलब है ए माइनस बी को अपन ए से बी लिख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी डैश से भी लिख सकते हैं। तो यहां हो जाएगा अपने पास, चलो लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड ले लेते हैं, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन, यहां हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी डैश। अभी अपन ने लिखा ए माइनस बी किसके इक्वल होता है, ए इंटरसेक्शन बी डैश।
यहाँ लगा दें अपन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कौन सी होती है? ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इज इक्वल टू, मतलब ए इंटरसेक्शन को बी के साथ भी लिखें, बीच में जो साइन है वो सेम ही आएगा यहाँ पर, फिर ए इंटरसेक्शन को सी के साथ। यहाँ अपन ऐसे कह सकते हैं कि अगर ऐसे लिखा हो तो ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन और ए इंटरसेक्शन अलग लिख दें, बीच में लिख दें अपन बी यूनियन सी। ऐसे ही इसमें लिखें अपन ए इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन, बाकी बचा बी यूनियन बी डैश, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी डैश, बी यूनियन बी डैश। इन दोनों का यूनियन करें तो वो किसके इक्वल होता है? वापस यूनिवर्सल सेट के इक्वल होता है। 1 2 3 4 5 वो वापस किसके इक्वल हो जाएगा? यू के इक्वल। तो ये हो जाएगा यू, दोनों का इंटरसेक्शन वापस किसके इक्वल हो जाएगा? ए के इक्वल। तो ये हो गया अपने पास लेफ्ट हैंड साइड। ऐसे ही अपन इसको प्रूव करें। लेफ्ट हैंड साइड, अब इसमें ए ये वाला सेट हो गया पूरा, बी माइनस ए ये वाला है, तो ए और ये वाला बी माइनस ए कितना हो जाएगा? ए यूनियन बी हो जाएगा। तो इसको भी अपन ऐसे ही करें, ए यूनियन बी माइनस ए यूनियन बी माइनस ए। इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, बी अगर इंटरसेक्शन का साइन लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, जैसे अपन ने यहाँ लिखा था। तो ये हो जाएगा इंटरसेक्शन ए डैश। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ए यूनियन बी, बीच में साइन कौन सा है? इंटरसेक्शन का, फिर आ जाएगा ए यूनियन ए डैश, ये हो गया ए यूनियन बी, इंटरसेक्शन ए यूनियन ए डैश किसके इक्वल होता है? यूनिवर्सल सेट के इक्वल। इन दोनों का इंटरसेक्शन किसके इक्वल हो जाएगा? ए यूनियन बी। ये हो गया अपने पास राइट हैंड साइड।